नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का 11वां पाठ जो है भारतवर्ष हमारा है, जो कि एक कविता है जो कि बालकृष्ण शर्मा, जो कि नवीन उपनाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। जन्म सन 1897, उनका निधन सन 1960 में हुआ था। कहाँ के वो रहने वाले थे? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना नामक गांव के वो रहने वाले, वहाँ उनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। यह उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और न्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कई बार जेल गए हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और कुछ समय तक प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन कार्य भी किया हुआ है। और इस सभी कार्यों के चलते भारत सरकार द्वारा भी उसे पद्म भूषण अवार्ड से है और सम्मानित किया गया है। उनकी मुख्य रचनाओं में देखें तो कुमकुम है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, हम विष पाई जन्म के, यह उनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इस तरह देखें तो एक स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए रचनाओं में उनका मुख्य विशेषता दिखाई देती है। यहाँ पर भी भारतवर्ष हमारा है जो शीर्षक दिया गया है, वो भी क्या है कि एक राष्ट्र प्रेम से भरपूर ऐसा काव्य है जो स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि आह्वान करते हैं। और कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता की जो एक लहर चल रही थी और जिनके कारण नए भारत का एक जो निर्माण है उसकी ओर सबको ले जाना था, तो उस जनमन में रहा हुआ जो उत्साह था उसे भी यहाँ व्यक्त करने का एक प्रयास है, वो बालकृष्ण शर्मा द्वारा किया गया है। अब हम काव्य को विस्तार से देख रहे हैं एक एक शब्द के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कहा गया है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि यानी कि करोड़ों, कि करोड़ों कंठों से यही आज स्वर धारा है, यही आवाज़ें निकल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान जो है वो हमारा है। कि कह रहे हैं कि जिस दिन से सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न कने, यानी कि कह रहे हैं कि संसार के लोगों में और मन में नव निर्माण के स्वप्न जब से जगे तथा नई नई रचना करने के विचार जब से मन में आया, जिस दिन से देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितांत ने, यानी कि देश और काल के दूर दूर तक फैले हुए, यानी कि देश काल को जाना समझा जाने लगा। जिस दिन से आकाश में तारे छिटके, कि जिस दिन से नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, कि सूरज और चांद की रचना हुई, तब से यह गौरवपूर्ण जो देश है भारतवर्ष है वो हमारा है। ये अभिमान यानी कि गौरवशाली देश जो है वो भारतवर्ष है, वो हमारा है। इस तरह ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तो इस तरह यह एक भाग दिया गया है। उसके बाद दूसरा भाग देखें कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, यानी क्या कहा गया है कि देखे तो कि जबकि घटाओं ने सीखा था गहराना, गहराना यानी क्या होगा कि एक तरह से है वो आह्वान देना, पुकारना, ये तो गरजना कहे तो वो भी कह सकते हैं। कि कवि भारतवर्ष की प्राचीनता का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि आसमान की घटाओं ने जब से गहराना यानी कि गरजना सीखा था, जब से सब पहले है वो हवाओं ने सीखा था हहराना, हहराना यानी कि चलना सीखा था। जब से हवा है वो तेज होना शुरू हुई तब से। और जब सागर सबसे पहले लहराना सीखा था, कि जब जल्दी सीख रहे थे पहले लहराना, जल्दी यानी क्या होगा सागर, कि जब से सागर ने है वो लहराना सीखा है उसी अनंत काल से, यानी अनादि आदि क्षण यानी कि अनंत काल से यह जन्म स्थान हमारा है, यह भारतीयों का जन्म स्थान है, अर्थात अनादि काल से यह हिंदुस्तान है वो हमारा रहा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
और इसके बाद यहाँ अंतिम भाग दिया गया है कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे। यानी क्या कहा है, 42 यानी 42 कोटि जन यानी कि करोड़ों लोग, 42 प्रकार के करोड़ों लोग हैं। और उत्साह यानी क्या होगा, उत्साह भरे। कि जब से भारतीयों के राष्ट्र प्रेम और उत्साह को व्यक्त करता हुआ कवि कहते हैं कि हमारे देश के 42 करोड़ लोगों के उत्साह भरी वाणी, कि उस समय 42 करोड़ की हमारी जनसंख्या थी, इसलिए कहा कि 42 करोड़ लोगों के उत्साह भरी वाणी और गर्जना को सुनकर क्या हुआ कि कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहर उठे। प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी, जनगण यानी कि लोग, और उनके अंतःस्थल यानी कि उनके हृदय, सिहरे यानी कि कांप उठे। यानी कि एक तरह से जो है वो सिहर उठना, जो कहा जाए कि कांपना ही। तो क्या कहा कि यह गर्जना और उत्साह भरी वाणी को सुनकर ये विरोधी जो लोग हैं वो कांप उठे और उनके हृदय है वो सिहर उठे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि पुंज भरे, कि आज देखें तो नवयुग के युवाओं की आंखें हैं वो अग्निपुंज से भरी हुई, यानी कि जलते हुए अंगारों से है वो भरी हुई है। कि देखे उनकी आंखें तो कौन दुश्मन उनके सामने आएगा, कि कौन सामने आएगा, यह देश हमारा है। तो इस आंखों को देखकर कौन उसका सामना करेगा। इस तरह यह देश हमारा है, महान देश है, वो हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो इस तरह यह वैसे तो देखें तो आसान सा काव्य है, शब्द स यदि पढ़ ले और जो यह मैंने कहा वो समझ ले तो आसानी से हम उनके आंसर दे पाएंगे। अब इसके बाद देखें तो यहाँ उनके प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनमें एक वाक्य में 1 2 3 और इसके बाद यहाँ 2 3 वाक्य में देखें तो यहाँ पर भी ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद 4 5 वाक्य में ये 2 प्रश्न है। भावार्थ स्पष्ट में ये एक भावार्थ दिया गया है। तो वो भी आप ये काव्य सुनकर, पढ़कर, समझकर है वो आराम से उनके उत्तर है वो लिख पाएंगे। तो वो भी आपको कंप्लीट करते जाना है होमवर्क में, बुक बनाकर। ठीक है, धन्यवाद।